अर्शिदी एकेडमी। आज मैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के प्रैक्टिस सेट का दूसरा भाग लेकर आई हूँ। पहला सेट हमने अपलोड कर दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। इसमें जो जीके है वो एकदम लेटेस्ट है और बिहार दरोगा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी यह उपयोगी सिद्ध होगा, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आप लोग भी टेस्ट लगाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है। और हाँ, अगर आप लोगों को इंग्लिश में करंट अफेयर्स देखना है तो अफसर्स प्लस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या रोज़ सुबह 7 बजे के आसपास अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता का। अगला प्रश्न, कैंडेला मात्रक है? ऑप्शन ए, ज्योति फ्लक्स का। अगला प्रश्न, गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस। नेक्स्ट प्रश्न, एम्पियर किसकी इकाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा की। अगला प्रश्न, डेसिबल किसकी इकाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान। अगला प्रश्न, आईएस पद्धति में लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डायप्टर। अगला प्रश्न, फरवरी 2020 में किसे भारत का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिमल जुल्का को। अगला प्रश्न, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रतनलाल को। और सबसे पहले खाद्य पुरस्कार किसे मिला है? यह मिला है एमएस स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों तरह की शिक्षा दी जाती थी। अगला प्रश्न, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाहौर में है। यह पाकिस्तान में है, लाहौर। संदर्भ सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अन्नागार। अन्नागार यह अनाज रखने की जगह होती थी। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाली भाषा में की थी। अगला प्रश्न, चावल के प्रथम साक्ष्य किस संदर्भ स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब को। औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। अगला प्रश्न, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृत इनकी राजकीय भाषा थी। अगला प्रश्न, वनस्पति जगत के सबसे बड़े समूह को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थैलोफाइटा। नेक्स्ट प्रश्न, मेढक किन अंगों से सांस लेते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, त्वचा और बी, फुफ्फुस। फुफ्फुस को फेफड़ा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, ओम निम्न में से किसका मात्रक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिरोध का। अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डायनेमो। अगला प्रश्न, यह मिलाना है, यह दिया है, इसमें विद्रोह और नेता को मिलाना है। इसमें मुंडा विद्रोह का बिरसा मुंडा और भील विद्रोह के नेता गोविंद गुरु और उराव विद्रोह के नेता जतरा भगत और नेकदास विद्रोह के नेता जुड़िया भगत। यह इसका सही आंसर है। और नीचे यह दिया गया है इसका आंसर ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अपनी दानशीलता के लिए किस भारतीय को प्रिंस की उपाधि मिली थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देवेंद्रनाथ ठाकुर को। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार
2019 55वां किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अकितम अच्युतम नंबूदरी को। और 2018 को ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है। ये जो अंग्रेजी भाषा के लिए इनको पुरस्कृत किया गया था, ये प्रथम व्यक्ति थे अमिताभ घोष। अगला प्रश्न, किस मुख्यमंत्री को लॉकडाउन के समय जानवरों की देखभाल के लिए पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नवीन पटनायक को। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जल का विस्तार कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 70.8%। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर है। अगला प्रश्न, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेजन। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नील नदी है। अगला प्रश्न, तकला मकान मरुस्थल किस देश में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चीन में है। अगला प्रश्न, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर बनाने की योजना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हुबली। हुबली कर्नाटक में है और वर्तमान में गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न, 8 डिग्री चैनल किन दो स्थल खंडों के बीच स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मालदीव मनिकाय। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1774 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस चार्टर एक्ट के तहत सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान उपबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भाग 17 में। अगला प्रश्न, दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुसूची 10 में दिया गया है। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में से कौन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फारसी नहीं है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 अस्थायी सदस्य देश है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और भारत अभी अभी इसका सदस्य बना है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गया में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संदीप पाटिल का है। अगला प्रश्न, बाली स्मैश और सर्विस सब किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न, वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में इसका आयोजन हुआ था और इसका अगला आयोजन कहाँ होगा? वह इंग्लैंड में होगा 2022 में। यह हर 4 साल पर इसका आयोजन होता है। और 2018 में राष्ट्रमंडल
खेलों में भारत का स्थान तीसरा रहा है। भारत ने 66 मेडल जीते थे। अगला प्रश्न, द वर्ल्ड विनिथ हिज फेट, यह किस खिलाड़ी की जीवनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फुलेला गोपीचंद। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बिहार राज्य को कितनी राशि आवंटित की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1832 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है बी, पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो शिवहर है। अगला प्रश्न, बिहार के 14वें आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्यों पर राज्य की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10.53%। अगला एंड लास्ट प्रश्न, वर्तमान में बिहार के आर्थिक विकास में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वायु परिवहन सेवाएं। तो ये रहा हमारा 50 प्रश्नों का सेट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई कमेंट है, अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।